विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। मेंशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें हम बौद्ध धर्म कर रहे थे। आज हमने करना है बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणाएं और प्रमुख शब्दावलियां। ठीक है, इसमें सबसे पहले बोधिसत्व के बारे में जान लेते हैं कि बोधिसत्व क्या होता है। तो महायान संप्रदाय के अनुसार वह जो निर्वाण प्राप्ति के बाद भी अन्य लोगों के निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते हैं, बोधिसत्व की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। यानी महायान संप्रदाय में कहा गया है कि जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वो अन्य लोगों के निर्वाण प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? बोधिसत्व की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। बोधिसत्व महायान संप्रदाय के अभीष्ट है। ये मनुष्य या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक बोधिसत्व को 10 चारित्रिक पूर्णताएं अर्थात पारमिता प्राप्त करना आवश्यक है। बौद्ध परंपरा में अब तक के 6 बोधिसत्वों का उल्लेख है, जिनमें 5 हो चुके हैं, 6ठे आने वाले हैं। सभी बोधिसत्वों के नाम बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि ये प्रधान बोधिसत्व हैं। हाथ में कमल लिए होने के कारण इन्हें पद्मपाणि भी कहा गया है। इनका प्रतीक कमल है और इनकी समता भगवान विष्णु से की जाती है। दया इनका प्रमुख गुण है। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि। दूसरे हैं मंजूश्री। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में पुस्तक है, जिसमें 10 पारमिताएं वर्णित हैं। ये बुद्धि को प्रखर करते हैं और ब्राह्मण धर्म की देवी सरस्वती के समान है। अंतर इतना है कि ये पुरुष है। मंजूश्री एक ग्रंथ भी है, मंजूश्री मूलकल्प, सुना होगा आपने। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं वज्रपाणि। इनके हाथ में वज्र है। ये पाप एवं असत्य के संहारक हैं। इनकी तुलना इंद्र से की जाती है। चौथे नंबर पे आते हैं क्षितिग्रह। ये शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। क्षितिग्रह शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। 5वें नंबर पे अमिताभ। यह संसार के अधिपति के रूप में कल्पित किए गए हैं। ये स्वर्गीय बुद्ध हैं। महायान में स्वर्ग को सुखावती और नरक को अवधि कहा गया है। महायान संप्रदाय में स्वर्ग को सुखावती और नरक को अवधि कहा गया है। तो अमिताभ जो नाम है वो जो रखा गया है, अमिताभ बच्चन जी का नाम, तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन क्योंकि बड़े विद्वान थे तो सोच समझ कर रखा उन्होंने अमिताभ, संसार के अधिपति। अमिताभ मतलब क्या होता है? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है अमिताभ। और अगले 6ठे नंबर पे जो आते हैं वो मैत्रेय हैं। यह भविष्य के बोधिसत्व हैं। इनकी मान्यता हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों में है। ये कलश धारण करेंगे। इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प होगा। मैत्रेय जो है भावी बुद्ध है, भी जन्म नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, तो जब होंगे तो भविष्य के बोधिसत्व हैं। इनकी मान्यता हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय में है। ये कलश धारण करेंगे। इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प होगा। इनको वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है और मुकुट पर लघु चैत्य दर्शाया गया है। इनके मुकुट पर लघु चैत्य दर्शाया गया है। गांधार कला में बोधिसत्वों की मूर्तियों में सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो मैत्रेय की हैं। इसकी भावी बुद्ध मैत्रेय की हैं। ये जब अवतरित होंगे तो बोध गया स्थित कुक्कुट पद पर्वत पर सीधे उतरेंगे। क्या कहा गया कि कहाँ उतरेंगे? बोध गया में कुक्कुट पद पर्वत पर सीधे उतरेंगे। इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट में जो बता रहा हूं मैं वो है त्रिकाय। त्रिकाय की अवधारणा मुख्यतः महायानियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह बौद्ध धर्म पर भक्ति मार्ग के प्रभाव का परिणाम है। इसके अनुसार बुद्धत्व के 3 पहलू हैं, यथा नंबर 1 निर्माणकाय, नंबर 2 संभोगकाय और नंबर 3 धर्मकाय। निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय। निर्माणकाय के अनुसार बुद्ध शरीर धारण कर धरती पर शिक्षा देते हैं। संभोगकाय में बुद्ध अनंत रूप धारण कर बोधिसत्वों को दीक्षित करते हैं। और धर्मकाय में बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म का रूप ही धर्मकाय है। बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म का रूप ही वस्तुतः धर्मकाय है। उसके बाद अगला शब्द आता है चीवर। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र जो कई टुकड़ों का बना होता है चीवर कहलाता है। भिक्षु जो है वो कषाय रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। एक हो गया अंतर्वासक यानी अधोवस्त्र जो कमर में लपेटा जाता है। दूसरा हो गया उत्तरासंग, यह शरीर पर लपेटा जाता है जो कि इकहरी चादर के समान होता है। और अगला हो गया संघाटी, दोहरी चादर होता है जिसे कंधे पर तह लगाकर रखा जाता है, जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है।
10 बल यह बुद्ध का ही एक नाम है। बुद्ध को 10 बलों वाला भी कहा गया है, 10 बलों वाला भी कहा गया है। तो बुद्ध का एक नाम क्या है? 10 बल भी। जैसे तथागत है, गौतम है ना, गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। ऐसे उनका एक नाम 10 बल भी है। अगला देशना, बुद्ध के मौखिक प्रवचनों तथा अपराध स्वीकारोक्ति के संदर्भ में देशना शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही परमिता, परमिता का क्या मतलब है? इसका अर्थ है उत्कृष्ट साधना। इसकी संख्या 6 है। परमिता में कौन कौन आते हैं? दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। 6 पारमिताएं कौन कौन सी हैं? 6 परमिता हैं दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। अगला है बुद्ध क्षेत्र। बुद्ध जिस लोक में उत्पन्न होते हैं उसे उनका क्षेत्र यानी बुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। अगला है 4 ऋषि रिद्धिपाद। 4 रिद्धिपाद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है छंद, छंद का मतलब होता है प्रबल इच्छा। नंबर 2 हो गया वीर्य यानी पराक्रम। नंबर 3 हो गया चित्त यानी चेतना। नंबर 4 हो गया मीमांसा यानी विमर्श, मीमांसा यानी विमर्श। ऐसी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में नंबर 1 पे आती है श्रद्धा, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा। बुद्ध, धम्म और त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा को श्रद्धा कहा गया है। दूसरे नंबर पे वीर्य, तीसरे नंबर पे स्मृति, चौथे नंबर पे समाधि, 5वें नंबर पे प्रज्ञा। ऐसी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसे एक शब्द आता है अपोहवाद। शब्द तथा अर्थ के संबंध में बौद्धों ने अपोहवाद की अवधारणा विकसित की। शब्द और अर्थ की विसंगति क्षण भंगवाद के कारण उत्पन्न हुई थी, इसीलिए दिग्नांग ने इसे प्रतिपादित किया। जैसे कहा जाए कि यह घोड़ा है, तो यहां घोड़ा शब्द उन वस्तुओं के अभाव को बताता है जो घोड़ा नहीं है। तो अपोहवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? दिग्नांग। क्षण भंगवाद के कारण उत्पन्न हुई थी, ये बता दिया। अब बता रहा हूं मैं बुद्ध के प्रमुख शिष्य। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आनंद। ये बुद्ध के चचेरे भाई थे जिनका नाम स्थविर था। क्या नाम था? स्थविर था। आनंद का जो वास्तविक नाम था वो स्थविर था। बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनका नाम आनंद हुआ। ये सदा भगवान बुद्ध की सेवा में तल्लीन रहते थे। वे अपनी तीव्र स्मृति, बहुश्रुतता और देशानुकुशलता के लिए समस्त भिक्षु संघ में अग्रगण्य तथा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। इन्हीं के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी और पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? उनकी विमाता प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था बुद्ध का। अगले हैं सारिपुत्र एवं मौदगलायन। ये दोनों बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और धम्म सेनापति की संज्ञा से प्रसिद्ध थे। धम्म सेनापति सारिपुत्र और मौदगलायन। सारिपुत्र प्रकरण एक नाटक भी लिखा है अश्वघोष ने, ये सारिपुत्र पर ही लिखा है। ठीक है। ये दोनों राजगृह के निवासी थे और इन दोनों की मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस्य था। उपतिस्य, सारिपुत्र का वास्तविक नाम क्या था? उपतिस्य था। और उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। अगले शिष्य हैं उपाली। विनयधर उपाली पाली भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और महान बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की रचना की। तो विनय पिटक की रचना किसने की? तो विनयधर उपाली ने की। विनयधर उपाली वे गौतम बुद्ध के समकालीन और जाति के नाई यानी नपित पुत्र थे। नाई के पुत्र थे, सलून जिसको बोलते हैं। ठीक है, नापित पुत्र थे। अपनी योग्यता, निष्ठा और त्याग से वे बुद्ध के प्रिय हो गए। पाली भाषा में पाली नाम आपके नाम से ही प्रचलित हुआ। अगला है महाकश्यप। यह मगध के एक ब्राह्मण और बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ की प्रथम संगति में जो सभापति या अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। किसको? महाकश्यप को। बुद्ध ने महाकश्यप को अपने बराबर का स्थान दिया था। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगली है सुनीति। यह बुद्ध का एक शिष्य था जो जन्म से स्वीपर जाति का था। ठीक है, तो सुनीति। अगला है अंगुलीमाल। यह श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र था। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र था, जो प्रचंड तांत्रिक, क्रूर और तांत्रिक प्रयोग हेतु तर्जनी यानी अंगुली की माला पहनने के कारण अंगुलीमाल के नाम से कुख्यात था। बुद्ध से भेंट के बाद वह बुद्ध का शिष्य बन संघ में शामिल हो गया।
इसको डाकू अंगुलीमाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के पुरोहित का पुत्र, ठीक है, डाकू अंगुलीमाल। अंगुलियां पहनता था, ये लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला बना के गले में पहनता था। शौक बड़ी चीज है, क्यों? हाँ बिल्कुल। आम्रपाली यह वैशाली की नगर वधू थी। इसने बुद्ध को अपने गृह आमंत्रित किया था। बुद्ध से प्रभावित होकर उसने बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने आम के बगीचे को यथावत भिक्षु संघ के वास के निमित्त दान कर दिया था। बुद्ध के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर आम्रपाली अरहत पद को प्राप्त हुई। किसको? और प्रणय प्रसंग भी चलता है आम्रपाली और अजात शत्रु का। अजात शत्रु के समय की है ये आम्रपाली, ठीक है। इस पर एक पुरानी पिक्चर भी बनी है, सुनील दत्त हैं उसमें, और वैजंती माला है। तो वैजंती माला आम्रपाली बनी है, देखना कभी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है ना। अगला है कौंडिन्य। बुद्ध द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन के समय उपस्थित पंचवर्गीय भिक्षुओं में प्रथम भिक्षु था। अन्य 4 भिक्षु असज्जी, आंज, वप और भद्दीय थे। कौंडिन्य के साथ के जो अन्य 4 भिक्षु थे वो कौन थे? असज्जी, कहीं कहीं पर असज्जी भी लिखा होता है, असज्जी, आंज, वाप और भद्दीय। इतना समझ में आ गया। अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, कौंडिन्य तक ठीक है। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की रचना चतुर्थ बौद्ध संगीति में पाली भाषा में की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा को अपनाया गया था या प्रश्रय दिया गया था। इससे पहले 3 बौद्ध संगीतियों में पाली भाषा ही चलती थी। चौथी में जो महायानी थे उन्होंने क्या कर दिया? संस्कृत को भी प्रश्रय दिया। बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथ त्रिपिटक हैं। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर सुक्त पिटक व विनय पिटक की रचना की गई और तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की गई। सुक्त पिटक के बारे में बता रहा हूं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश बताए गए हैं। इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं, जिसमें खुद्दक निकाय पद्यात्मक है जबकि अन्य 4 गद्यात्मक शैली में है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसी निकाय में यह उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तब वह वर्ण विहीन हो जाता है, यानी वो किसी भी वर्ण का हो, 4 वर्णों में से, वो फिर किसी वर्ण का नहीं रहता जब संघ में प्रवेश कर जाता है। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ हैं। इन्हीं में जातक ग्रंथ भी हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जातक कथाएं क्या हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां जातक कथाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती हैं, जातक ग्रंथ। जातक कथाओं की संख्या 549 है। दिग्ग निकाय सुक्त पिटक का प्रथम निकाय है। इसका हिंदी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े विद्वान हुए। मेरे ख्याल से अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। चेक करो ना, अंदर मत लाओ। तो राहुल सांकृत्यायन ने की थी। इसे दीर्घ निकाय भी कहते हैं। इसमें बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह मध्यम निकाय में है। बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह किसमें है? मध्यम निकाय। उस समय भी रील्स बनती थी 1-1 मिनट की। तो जो लघु उपदेश थे वो मध्यम निकाय में है और जो बड़े उपदेश थे, लंबे उपदेश थे, वो किसमें? दीर्घ निकाय में। ठीक है। जबकि अष्टांगिक मार्ग एवं मध्यम प्रतिपदा का वर्णन संयुक्त निकाय में किया गया है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ और मध्यम प्रतिपदा का वर्णन कहां पर किया गया है? संयुक्त निकाय में किया गया है। विनय पिटक बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों के संबद्ध आचार विचार नियम और विधि निषेधों के नियमों को विनय की संज्ञा दी गई है और इनका संग्रह विनय पिटक कहलाता है। विनय पिटक में 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख किया गया है। एक भाग पातिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष। पातिमोक्ष मतलब प्रतिमोक्ष में अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक के दूसरा भाग सुक्त विभंग के प्रथम खंड महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं और दूसरे खंड भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के विधि निषेध का वर्णन किया गया है। संघीय जीवन के विधि निषेधों का वर्णन विनय पिटक के तीसरे भाग खंदक में मिलता है। संघीय जीवन के विधि निषेधों का वर्णन विनय पिटक के तीसरे भाग खंदक में मिलता है। खंदक में विधि निषेधों का विस्तार से वर्णन किया गया। उसके बाद आता है अभिधम्म पिटक।
इसमें बौद्ध धर्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना है। अब आपने मोटा मोटा जो याद करना है, सूक्त पिटक हो गया महात्मा बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए उपदेशों का संग्रह। जब विनय पिटक बोलेंगे तो भिक्खु भिक्खुनियों या भिक्षु भिक्षुणियों के आचार विचार नियम विधि निषेध संबंधी नियम जितने भी हैं वो किसमें, विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक जब आपने बोलना है तो आपने बोलना है कि दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना, बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों की जो यानी फिलोसॉफिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी विवेचना कहाँ पर मिलती है, अभिधम्म पिटक में मिलती है। यह प्रश्नोत्तर शैली में है। इस पिटक में 7 अंतर वस्तु हैं, यथा धम्म सांगिनी यानी धम्म संगणी, दूसरा हो गया विभंग, तीसरा हो गया धातु कथा, चौथा हो गया युगल पंचती, अगला हो गया कथावत्तु और अगला हो गया यमाका या यमक जिसको बोलते हैं, और अगला हो गया पाषाण या पत्थान। इन अंतर वस्तुओं में कथावत्तु की रचना मोगलीपुत्तिस ने तीसरी बौद्ध संगीति में की थी। कथावत्तु या कथावस्तु की रचना किसने की, तो तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस जो विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, उन्होंने की थी। क्लियर हो गया। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा के अन्य प्रमुख ग्रंथ नागसेन द्वारा जो रचित मिलिंद पन्हो है, पाली भाषा के ग्रंथ है नाग मिलिंद पन्हो, किसने लिखी, नागसेन ने। इसमें एक यवन राजा मिनेंडर है, वो नागसेन के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। ये भी प्रश्नोत्तरी शैली में है, यानी मिनेंडर प्रश्न पूछ रहा है, नागसेन उसको उत्तर दे रहा है। तो मिनेंडर यही पूछ रहा होगा कि भाई मैं बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण करूं, नागसेन उसका उत्तर दे रहा है। बाद में बताया जाता है कि मिनेंडर इतना बड़ा बौद्ध संत बना कि इसकी भस्म अवशेष के लिए भी वैसे ही लड़ाई हुई जैसे महात्मा बुद्ध के भस्म के 8 भाग हुए थे, वैसे मिनेंडर भी इतना बड़ा बौद्ध बना इस देश में। ठीक है, वैसे क्या था, यवन मतलब यूनान से था, है ना। इसी प्रकार सिंहली अनुश्रुतियां, दीपवंश और महावंश, सिंहली जहां पर भी बोलूंगा मैं मतलब श्रीलंका समझना है आपने, उसका मतलब दीपवंश और महावंश भी पाली भाषा में रचित हैं। इनके सिंघल यानी लंका का इतिहास वर्णित है और इनसे मौर्य इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। अगला अट्ट कथाएं जो त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। इसी प्रकार निदान कथाएं भी पाली भाषा में हैं जिनमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। निदान कथाएं या निदान काठा, इनके 3 भाग हैं। दूर निदान में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। अविदूर निदान में बोधिसत्वों से फिर पृथ्वी पर जन्म लेने के अनुग्रह की कथा है। और संतानिक निदान में बौद्ध धर्म की दीक्षित होने वालों का वर्णन दिया गया है। भारतीय कथा साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन कथा संग्रह जो है जातक कथाएं या जातक है, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों का ही भाग है। यह पाली भाषा में रचित है और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जातक कथाओं में क्या है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है और इनकी संख्या लगभग 549 है। तो मैं एक बार फिर त्रिपिटकों को थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बता देता हूं आपको। त्रिपिटक में एक हो गया सुक्त पिटक, एक हो गया विनय पिटक, एक हो गया अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। पिटक मतलब होता टोकरी, लिखकर टोकरी में रखा जाता था, इसलिए पिटक कहा गया इन्हें। सुक्त पिटक के 5 भाग हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये याद करने हैं आपने। कौन कौन से, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये जो पहले 4 हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसमें बुद्ध के उपदेश वार्तालाप शैली में दिए गए हैं। इस शैली में जो 5वां है खुद्दक निकाय, सुक्त पिटक का जो 5वां भाग खुद्दक निकाय है, ये पद्यात्मक है और इसके कुछ भाग हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपाद, विमानवत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक। किसके पार्ट हैं खुद्दक निकाय के? 8 पार्ट हैं इसके खुद्दक निकाय के। ये पद्यात्मक हैं और इनके जो 8 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुक्त निपाद, विमानवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक। थेर गाथा अलग है, थेरी गाथा अलग है, ठीक है, और जातक। ऐसे विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। पातिमोक्ष है, सुक्त विभंग है, खंदक है और परिवार है। कौन कौन से? विनय पिटक के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पातिमोक्ष, जिसको प्रतिमोक्ष भी बोलते हैं। दूसरा हो गया सुक्त विभंग। सुक्त विभंग के भी 2 पार्ट हैं, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। कौन कौन से? महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। फिर तीसरा जो हो गया विनय पिटक का भाग वो है खंदक। खंदक के भी 2 भाग हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग।
महावग्ग और चुल्लवग्ग। और फिर जो चौथा पार्ट है विनय पिटक का वो है परिवार, परिवार पाठ बोलते हैं इसको। विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। ऐसी जो तीसरा पिटक अभिधम्ब पिटक है उसके भी 7 भाग हैं। धम्म संगिणी, पट्ठान, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु और यमक। कथावत्तु और यमक। देखो यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है वो खाली ऐसे नहीं पूछेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था या महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, इस प्रकार के नहीं होते। ये वो अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभिधम्ब पिटक के भाग पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। विनय पिटक के कौन कौन से भाग हैं ये पूछ लेगा, पातिमोक्ष, सुक्त विभंग, खंडक और परिवार पाठ, है ना। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। अब संस्कृत में लिखे गए कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में बता रहा हूं मैं। तो पहला है बुद्ध चरितम, ये अश्वघोष द्वारा कृत है। इस महाकाव्य में बुद्ध के जीवन का सरस वर्णन दिया है अश्वघोष ने, विद्वान अश्वघोष। इसका रचना काल जो है वो 2री शताब्दी है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। किस पर? बुद्ध चरितम या बुद्ध चरित्र भी बोलते हैं इसको। अगला है सौंदरानंद, ये भी अश्वघोष द्वारा कृत ग्रंथ है। सौंदरानंद, इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने और उनकी पत्नी सुंदरी का वर्णन किया गया है। इसमें सौंदरानंद में तो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब किसने? अश्वघोष ने लिखे हैं। अगला है सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष द्वारा कृत नाटक है। सारीपुत्र प्रकरण क्या है? नाटक है। इसमें सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण है। अगला है अभिधम्ब कोश, ये वसुबंधु की कृति है। अभिधम्ब कोश किसने रचना की? आंसर वसुबंधु ने। अगला ललित विस्तार, यह महायान ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की जीवनी दी गई है। इसके लेखक जो है वो हरिभद्र है। ललित विस्तार, और ये आपने बचपन में अगर आपके कोर्स में रहा होगा तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से पढ़ा होगा आपने से। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बुद्ध का जीवन चरित्र, बुद्ध की जीवनी, लाइट ऑफ एशिया, किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है? आंसर ललित विस्तार का है। किसका? लाइट ऑफ एशिया लिखते समय एडविन अर्नोल्ड ने इस ग्रंथ की सहायता ली थी। किसकी? ललित विस्तार की। ठीक है। अगला है सधर्म पुंडरीक, यह बुद्ध के संवादों की दीर्घ श्रृंखला है। अगला है वज्र छेदिका, यह आत्मज्ञान पर रचित ग्रंथ है। इसमें शांतिमय, प्रपंच मुक्त, असंस्कृत, प्रभास्वरता युक्त अमृतमय धर्म का विवेचन किया गया है। किसमें? वज्र छेदिका। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला है सुखावती व्यूह, इसमें स्वर्गीय बुद्ध अमिताभ का वर्णन है। सुखावती व्यूह में स्वर्गीय बुद्ध अमिताभ का वर्णन है। अगला है अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता, तो ये जो ग्रंथ है इसमें बोधिसत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का उल्लेख किया गया है। अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अब मैं कुछ बौद्ध विद्वानों के बारे में बता रहा हूं। तो अश्वघोष ये कनिष्क के दरबारी कवि, नाटककार, संगीतकार थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद नामक महाकाव्य की रचना की और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की। इन्होंने ही महायान श्राद्धोत्पाद और राष्ट्रपालम भी लिखा वैसे। ठीक है। अश्वघोष वीणा बजाते हुए तथा बुद्ध का यशगान करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया। अगले विद्वान नागार्जुन है। ये सातवान नरेश यज्ञ श्री सातकर्णी के समकालीन माने जाते हैं। नागार्जुन, विद्वान नागार्जुन। वेनसांग ने इन्हें दक्षिण का निवासी बताया है। ये महायान बौद्ध दर्शन शून्यवाद के प्रतिष्ठापक और माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। माध्यमिक जो मत दिया है वो किसने दिया है? नागार्जुन ने दिया है। शून्यवाद जो दिया है वो किसने दिया है? नागार्जुन ने दिया है। ठीक है। तो शून्यवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? नागार्जुन। और ये सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन है। अगले हैं असंग तथा वसुबंधु। असंग और वसुबंधु दोनों भाई थे। ये प्रथम सदी में पंजाब में उत्पन्न हुए थे। असंग मैत्रेयनाथ के शिष्य थे जिन्होंने विज्ञानवाद और योगाचार का प्रतिपादन किया था। तो विज्ञानवाद और योगाचार का प्रतिपादन किसने किया? आंसर मैत्रेयनाथ। और मैत्रेयनाथ के शिष्य कौन हुए? असंग। कौन हुए? असंग और वसुबंधु। असंग खासकर असंग जो थे वो योगाचार के प्रथम आचार्य थे। वसुबंधु भी वसुबंधु ने अभिधम्ब कोश की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे माना जाता है? आंसर अभिधम्ब कोश को माना जाता है। अभिधम्ब कोश की रचना किसने की? आंसर वसुबंधु ने की। इतना समझ में आ गया।
अगले हैं आर्यदेव, ये नागार्जुन के शिष्य थे और उनके उत्तराधिकारी थे। ये माध्यमिक शाखा के प्रसिद्ध न्यायिक और ग्रंथकार थे। चतुशतक इनकी प्रधान रचना है। किसकी? आर्यदेव की चतुशतक। अगले हैं बुद्धघोष, ये बौद्ध ग्रंथों के महान टीकाकार थे जो 5वीं सदी के माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के बोधगया जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें बौद्ध संघ ने बौद्ध धर्म में इनकी श्रद्धा से प्रभावित होकर बुद्ध घोष की उपाधि दी थी। इन्होंने बाल्यकाल में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। अपने गुरु रैयत के कहने पर श्रीलंका गए थे बुद्ध घोष। उन्होंने सिंघली अट्ट कथाओं का मागधी में अनुवाद किया। इन्होंने दिग्ग निकाय और सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका लिखी। इनका सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्राय सभी ग्रंथों पर विद्वतापूर्ण टीकाएं हैं। इन्होंने विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी त्रिपिटकों पर, तीनों पिटकों पर। ठीक है। अगले हैं दिग्गनाग, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कांची के निवासी थे। कहाँ के? कांची, कांजीवरम, कांची। दिग्गनाग पहले नागदत्त नामक हीनयानी से दीक्षित हुए, फिर महायानी वसुबंधु के शिष्य बने। ये बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के प्रवर्तक और मध्यकालीन न्याय के जनक माने जाते हैं। तिब्बती परंपरा के अनुसार इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 108 है। इनके प्रमुख ग्रंथ न्याय प्रवेश, प्रमाण समुच्चय आदि हैं। न्याय प्रवेश और प्रमाण समुच्चय किसके ग्रंथ हैं? दिग्गनाग। ठीक है। तिब्बती परंपरा में बड़ा महत्व है दिग्गनाग का। अगले है सारिपुत्र, यह राजगृह के निवासी थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध के धर्म और सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। वह बुद्ध का प्रबुद्ध और प्रज्ञावान शिष्य था। उसके लिए बुद्ध का कहना था कि मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो सारिपुत्र प्रकरण भी नाटक जो में है वो किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा। तो बुद्ध के शिष्य हैं ये। बुद्ध का प्रबुद्ध और प्रज्ञावान शिष्य कौन है? सारिपुत्र। अगला है धर्मकीर्ति, ये 7वीं सदी के प्रसिद्ध बौद्ध न्यायिक थे। इन्हें स्ट्रेच वात्स्की ने भारत का कांट कहा है। स्ट्रेच वात्स्की ने कांट जो विद्वान है, पश्चिम का विद्वान है कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट। तो भारत का कांट किसने कहा है? धर्मकीर्ति को स्ट्रेच वात्स्की ने कहा है। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वो प्रमाणवर्तिका है। कौन सा? प्रमाणवर्तिका। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे पूछेगा भरूत लेख में 5 पूर्व बुद्धों के नाम दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो भरूत स्तूप में 5 पूर्व बुद्ध जो हैं वो काश्यप बुद्ध हैं, कनकमुनि बुद्ध हैं, विपस्मिन बुद्ध हैं, विश्वभू बुद्ध हैं और कुरुकुच्छंद बुद्ध हैं। कुरुकुच्छंद, इन इतने बुद्धों के नाम दिए गए हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बोलेगा वज्रयान संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ? आपने बोलना बंगाल बिहार में हुआ। ठीक है। मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मंजूश्री मूलकल्प वज्रयान से संबंधित है। संघाटी क्या होता है? एक दोहरी चादर जिसे कंधे पर रखा जाता है बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा, संघाटी। ऐसे ही अर्हत पद किस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य है? तो हीनयान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? अर्हत पद को प्राप्त करना। किस बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया? तो चतुर्थ संगीति में अपनाया गया। माध्यमिक या शून्यवादी विचारधारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेयनाथ थे। विज्ञानवाद क्या है? एक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार संसार के समस्त पदार्थ असत्य होने पर भी विज्ञान या चित्त की दृष्टि से सत्य ही है। इसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो मैत्रेय। जो भावी बुद्ध होंगे उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय होगा। किसने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है? तो नागार्जुन ने कहा है। किस बौद्ध संगीति में संघ भेद रोकने संबंधी कठोर नियम बनाए गए? तो तृतीय बौद्ध संगीति में। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन बनाएगा वो, किस बौद्ध विद्वान को भारत का कांट की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर धर्मकीर्ति। किसको? धर्मकीर्ति। और स्ट्रेच वात्स्की ने धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहा है। किस बौद्ध विद्वान को मध्यकालीन न्याय का पिता कहा गया है? तो दिग्गनाग। मध्यकालीन न्याय का पिता दिग्गनाग को कहा जाता है। जातक कथाएं किस पिटक से संबंधित हैं? तो सुक्त पिटक से संबंधित है। किससे? सुक्त पिटक से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किसमें की गई है? अभिधम्ब पिटक में की गई है। दार्शनिक व्याख्या यानी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन जो है बौद्ध धर्म का, वो कहाँ मिलेगा आपको?
वो मिलेगा अभिधम्ब पिटक में। बौद्ध ग्रंथों का महान टीकाकार कौन हुए? तो बुद्ध घोष हुए। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्यों की रचना का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया? अश्वघोष ने किया। बुद्ध का कौन सा शिष्य धम्म सेनापति के नाम से प्रसिद्ध था? तो सारिपुत्र और मौदगलायन, ये जो दो शिष्य थे, ये धम्म सेनापति के नाम से प्रसिद्ध थे। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया? राहुल संकृत्यायन ने किया। मैंने पूछा था आपसे, था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी है? हाँ, ढूंढो ना भाई, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है? ललित विस्तार पर। एडविन अर्नाल्ड ने लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, और किसका ट्रांसलेशन है? ललित विस्तार का ट्रांसलेशन है। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु एवं सिद्धार्थ में से किसका जन्म स्थान लुम्बिनी था? तो सिद्धार्थ का। माध्यमिक कारिका किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? तो माध्यमिक कारिका जो लिखी है वो लिखी है नागार्जुन ने, है ना। ऐसे मैंने कहा था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी किसकी? राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक है, ये हिंदी में आता क्वेश्चन आपका। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो और थोड़ा और आगे के क्वेश्चन में बता देता हूं पहले ही। कौन नास्तिक धर्म यानी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है किंतु उसको सृष्टिकर्ता नहीं मानता है? जैन धर्म। जो नास्तिक धर्मों में आता है जैन धर्म भी, ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है किंतु उसको सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। और ईश्वर अगर है तो तीर्थंकरों से नीचे है, जैन धर्म में कहा गया। जैन और बौद्ध धर्मों में कौन सा धर्म हिंदू धर्म के निकट है? तो हिंदू धर्म के जो निकट है वो ज्यादा वो जैन धर्म है। कौन सा? जैन धर्म, क्योंकि उसमें देवी देवताओं के उल्लेख भी मिलते हैं। किस शासक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ये आईएएस का क्वेश्चन है। गौड़ नरेश शशांक। जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको कटवा दिया। गौड़ मतलब बंगाल, बंगाल का एक राजा था शशांक, उसने उस पीपल के पेड़ को कटवाया और बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दिया, है ना। बौद्ध धर्म का विरोधी था गौड़ नरेश शशांक। ऐसे ही बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? तो ये कुषाण काल में हुई, यानी पहली मानव पूजित प्रतिमा भी कुषाण काल की मानी जाती है। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी किस धर्म की शिक्षा के केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र थे। दूर दूर से आते थे लोग नालंदा में पढ़ने के लिए, विक्रमशिला में पढ़ने के लिए। ठीक है, आज आपको पता ही है कि नालंदा विक्रमशिला को मोहम्मद गौरी का एक जनरल था बख्तियारुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसने जला दिया था। कई सालों तक आग लगी रही। इतना लिटरेचर था नालंदा और विक्रमशिला के अंदर। ठीक है, आज उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, पर जो जल गया वो तो जल गया, है ना। अगर वो लिटरेचर जीवित होता तो मेरे ख्याल से काफी कुछ पता चलता आज। ठीक है, किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है? कनिष्क प्रथम के। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। ऐसे ही महासांगिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? महायान एवं वज्रयान का साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें लिखा गया भाई, संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक देन क्या थी। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे कैसे करके हुआ, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ऐसे ही पूछेगा बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक देन क्या है, तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म की सफलता के कारण ये मेंस में पूछेगा आपसे। तो बौद्ध धर्म की सफलता के कारण बता रहा हूं मैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया और इसी संदर्भ में बौद्ध संघ की स्थापना भी ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में की गई। कहां पर? ऋषिपत्तनम या सारनाथ में की गई। बुद्ध स्वयं अपने महापरिनिर्वाण तक निरंतर धर्म का उपदेश देते रहे। उनके जीवन में ही बौद्ध धर्म का प्रसार कोसी से कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल के बीच के प्रदेशों में फैल चुका था। कालांतर में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के कोने कोने में हो गया। यही नहीं, भारत के बाहर जैसे म्यांमार, श्रीलंका, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, मंगोलिया, बुखारा, बल्ख आदि में भी बौद्ध धर्म की शांति पताका फहराने लगी। बौद्ध धर्म की इस उन्नति के अनेक कारण थे, जैसे बुद्ध का व्यक्तित्व, जैसे
बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए स्वयं महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व बहुत कुछ अंशों में उत्तरदायी रहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने मत के प्रचार हेतु व्यापक परिभ्रमण किया। वे किसी का भी अहित नहीं चाहते थे, भले ही कितनी ही विषम परिस्थिति हो। उनका चचेरा भाई देवदत्त विभिन्न प्रकार से अहित करना चाहा देवदत्त ने, परंतु कारुणिक बुद्ध का मन उसके प्रति सदैव निर्मल ही रहा। उनके आदर्श व्यक्तित्व के कारण ही उनके अनुयायी उनके प्रति अपार श्रद्धा प्रकट करते थे। उनके ओजपूर्ण तर्कों को सुनकर लोग प्रभावित हो जाते थे तथा उनकी शिष्यता स्वीकार कर लेते थे। क्या कर लेते थे? तो कारुणिक करुणा होनी चाहिए मन में। क्या होनी चाहिए? जो बहुत चालाक, मक्कार, चतुर होते हैं, भले ही वो सफल हो जाए, भले ही वो बहुत धनवान हो जाए, भले ही वो बहुत उच्च पदों को प्राप्त कर ले, लेकिन वो सम्माननीय नहीं होते कभी भी। एक व्यक्ति जो कारुणिक होता है, जिसका करुणा होती है जिसके मन में, वो हमेशा क्या होता है? सम्मान का भागी होता है। मतलब सम्मान मिलता है उस व्यक्ति को, जो अंदर से क्या होगा? पवित्र होगा। ठीक है? तो बुद्ध भी ऐसे ही थे लगभग। धर्म, बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म लोगों के लिए बहुत ही सरल और सुबोध था। उनके धर्म में ना तो कर्मकांड की जटिलताएं थी और ना ही दर्शन की दुर्बोधता। रिज डेविडस ने लिखा है कि यदि बुद्ध केवल दर्शन का उपदेश देते तो अनुयायियों की संख्या अत्यंत सीमित रही होती, लेकिन उनका धर्म नैतिकता पर विशेष बल देते हुए मानव कल्याण को समर्पित था, अर्थात बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय और यानी बहुत सारे जनों का हित हो और बहुत सारे जनों को सुख मिले, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित था। कर्मवाद पर बल देकर उन्होंने मानव को स्वयं अपना भाग्य विधाता सिद्ध किया। साथ ही सभी लिंग और जाति वर्ण के लिए धर्म का द्वार खोलकर उसे विशुद्ध मानववादी बना दिया। यानी प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए संघ में क्या था? स्थान था। ठीक है? प्रत्येक लिंग के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी के लिए क्या था? संघ में स्थान दिया गया था। अगला है संघ। बौद्ध धर्म जो है वो संघ में संगठित था। इसकी कार्यप्रणाली गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी। भिक्षुओं को स्वतंत्र होकर वाद विवाद का अवसर मिलता था, जिससे निरंतर नए विचारों का प्रवाह बना रहा। बौद्ध धर्म के प्रसार में इस सुसंगठित संघ का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला, प्रचारकों का उत्साह। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को तन मन धन से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की प्रेरणा दी थी। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भिक्षुओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक पर अनुकंपा के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो, एक साथ मत जाओ, एक साथ मत जाओ। महात्मा बुद्ध के इन अनुयायियों ने इनके उपदेशों के अनुरूप कार्य किया और बौद्ध धर्म के प्रसार में जी जान से लग गए। सारिपुत्र, मौदगलायन, आनंद आदि भिक्षुओं तथा क्षेमा, उत्पलवर्णा, सुप्रवासा आदि भिक्षुणियों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो कार्य किए, वे बौद्ध धर्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेंगे। यानी बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो लोग हैं, प्रचार करने वाले जो लोग हैं, वो कौन है? सारिपुत्र, मौदगलायन, आनंद, और जो भिक्षुणियां हैं उनका नाम है क्षेमा, उत्पलवर्णा और सुप्रवासा। ध्यान रखना, आज भी एडवर्टाइजमेंट का सबसे अच्छा जो साधन माना जाता है वो है कौन सा? माउथ पब्लिसिटी। क्या करना? सामने वाले को क्या करना? बताना। माउथ पब्लिसिटी आज भी क्या है? जब एक व्यक्ति बोलता है कि वो अच्छा है, तो फिर वो मतलब एक मुंह से निकली हुई वाणी कई कानों तक जाती है, और फिर धीरे 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 वो समझ में आ जाता है लोगों के क्या है। बौद्ध धर्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेंगे। बौद्ध धर्म के प्रसार में संगठन के योगदान पर प्रकाश डालते हुए विंसेंट स्मिथ महोदय ने लिखा है कि भिक्षु तथा भिक्षुणियों का सुसंगठित संघ इस धर्म के हाथ में सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र था। क्या था? सबसे प्रभावशाली अस्त्र था। अगला, चारों वर्णों का सहयोग। बौद्ध धर्म को चारों वर्णों के लोगों ने स्वीकार किया। सभी वर्णों के लिए संघ का द्वार खुला था। सबसे पहले बुद्ध के शिष्य व अनुयायी 5 ब्राह्मण ही बने थे। सारिपुत्र, मौदगलायन जैसे उनके शिष्य ब्राह्मण ही थे। क्षत्रिय कुल में स्वयं बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे में क्षत्रियों का स्वाभाविक आकर्षण उनके प्रति था। बुद्ध के उपदेश नैतिकता, अहिंसा आदि देश में शांति बनाए रखने में सहायक थे। साथ ही व्यापार वाणिज्य हेतु आवश्यक सूदखोरी का समर्थन कर बुद्ध ने वैश्य वर्ण को भी आकर्षित किया। सूदखोरी का समर्थन किया बुद्ध ने, यह भी कंट्रोवर्शियल है।
मैंने कहा 2-3 चीजें कंट्रोवर्शियल कही बुद्ध ने। एक, वो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्षधर नहीं थे। नंबर 2, उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया। नंबर 3, उन्होंने 9 के 10 यानी सूदखोरी का समर्थन किया। सूदखोर बोलते हैं लोन देना किसी को और उस पर सूद खाना, इंटरेस्ट, है ना। शूद्र वर्ण ब्राह्मण धर्म से बहिष्कृत अवस्था में था। बौद्ध संघ में किसी प्रकार का कोई वर्ण भेद नहीं अपनाया जाता था, इसलिए इसके प्रति शूद्र भी आकर्षित हुए। चतुर्थ वर्ण भी क्या हुआ? आकर्षित हुआ। अगला राजकीय प्रश्न है। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे, इससे राजाओं का सहयोग प्राप्त करने में आसानी हुई। विभिन्न राजाओं ने बुद्ध का सम्मान करते हुए उनके मत को अपनाया। उनके संघ को अतुल्य दान भी दिए, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, लिच्छवी राजा और कनिष्क विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे चलकर अशोक ने तो अपनी समस्त ऊर्जा ही बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाकर इसे एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बना दिया। किसने? हालांकि अशोक का जो धर्म है वो बुद्ध के धर्म से अलग है, बौद्ध धर्म से अलग है। कई चीजें क्या, काफी चीजें। अशोक के धम्म में न तो अष्टांगिक मार्ग है, न 4 आर्य सत्य है। अशोक तो अलग ही बोलता है, ठीक है, पर हालांकि उसने अनुश्रुतियां बताती हैं कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने? इस देश में जब आक्रांता आए ना, कौन? जो कि बुद्ध सिकंद थे, मूर्तियों को तोड़ने वाले, वो इतने हैरान हुए, वो पागल हो गए यहाँ आकर। ये पता है, वो तोड़ते रहे, लेकिन वो संख्याएं कमी नहीं हुई। किनकी? मंदिरों की, मठों की, और क्या बोलते हैं, बौद्ध विहारों की। इतने तो मंदिर थे, इतने बौद्ध मठ थे। तो बाद में क्या किया उन्होंने? बताया नहीं मैंने कि नाक तोड़ दी, किसी के ऊपर मूर्तियों को खंडित कर दिया उन्होंने। उनको पता था कि भारतीय लोग खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते, है ना, मूर्तियों को खंडित करते। कितना तोड़ते, कितने हथौड़े चलाते। लेकिन क्या है, इसीलिए बोला था सनातन धर्म जो है वो सबसे प्राचीन है और वो सबसे बड़ी बाधा रहा। किसके रास्ते में? इस्लाम के रास्ते में। किसके रास्ते में? यानी इस्लामिक धर्म क्या हुआ कि बाकी सारी जगह तो फैल गया, लेकिन ये भारत वाला जो स्थान है यहाँ पर उस प्रकार से मतलब संपूर्ण नहीं हुआ, है ना। हालांकि पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, है ना। चले जी, अगला भाषा और प्रचार शैली। बुद्ध ने अपनी उपदेश जो दिए वो पाली भाषा में दिए। यह आम जन को भी ग्राह्य थी। बुद्ध की उपदेश शैली भी बड़ी प्रभावोत्पादक थी। वे अपने सिद्धांतों का निरूपण प्रश्नोत्तर शैली में करते थे। भाषा की सुगमता तथा बोधगम्यता ने बौद्ध धर्म को लोक धर्म बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या दिया? लोक धर्म बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला है विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार। तो यवन देश में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो महारक्षित ने किया। कई हिंद यवन शासक जैसे कि मिनेंडर जैसे जो शासक हैं वो भी बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। हालांकि नागसेन से पूछता है मिनेंडर, पर यवन देश में महारक्षित ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा अशोक के समय भेजे गए थे। अशोक के पुत्र और पुत्री थे ये बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए थे। वहां कहाँ? श्रीलंका में, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। सुवर्ण भूमि में जो गए थे वो सोन और उत्तरा गए थे। तिब्बत में जो गए थे वो शांत रक्षित, जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। या आईएएस का क्वेश्चन है ये वाला। नालंदा विश्वविद्यालय के वे आचार्य शांत रक्षित जो तिब्बत गए थे, इनके नेतृत्व में प्रथम तिब्बती मठ बना। क्या बना? तिब्बती मठ बना। कश्मीर के पद्म संभव द्वारा वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की गई। कमलशील नामक विद्वान तिब्बत शास्त्रार्थ के लिए गए थे। उन्हें तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। किसको? कमलशील को तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। 11वीं सदी में विक्रमशिला के आचार्य अतीश दीपांकर तिब्बत गए थे। कौन? अतीश दीपांकर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी है, कौन गए थे तिब्बत, कौन कौन गए थे? तो कमलशील हो गए, अतीश दीपांकर हो गए, पद्म संभव तो आपको पता ही है वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की, कश्मीर के थे पद्म संभव, और शांत रक्षित जिन्होंने पहला तिब्बती मठ बनाया था, है ना। अगला चीन। प्रथम सदी में नागार्जुन नामक भिक्षु चीन गए थे। चीनी सम्राट ने धर्मरत्न और काश्यप मातंग को चीन बुलाया था और उनके लिए श्वेताश्वर विहार बनवाया था। यानी चीन के सम्राट ने धर्मरत्न और काश्यप मातंग को चीन बुलाया था और उनके लिए श्वेताश्वर विहार बनाया था।
बल्कि ये भी बोला जाता है कि जो मार्शल आर्ट है, चीन में जो गई मार्शल आर्ट, 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन टेम्पल, अगर आपने देखी होगी, शाओलिन टेम्पल जो है सबसे बड़ा मार्शल आर्ट का स्कूल है। बताया जाता है कि वो भी बौद्ध धर्म के लोग ही ले गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग अहिंसक जरूर थे, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट को क्या करते थे। तो दक्षिण की मार्शल आर्ट बताया जाता है चीन में गई, और चीन ने उसको क्या कर दिया, उसको अपनाया और अपने लोगों को सिखाया उस मार्शल आर्ट को, है ना। तो शाओलिन टेम्पल जो है 10-10, 20-20 साल तक लोग वहां पर क्या करते हैं, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं बचपन से ही। बड़े कठोर नागरिक पैदा होते हैं वहां से। अगला चीन का मैंने बता दिया। अगला मध्य एशिया, ये यहाँ धर्मरक्ष और कुमारजीव ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। धर्मरक्ष और कुमारजीव ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अगला बता रहा हूं मैं, बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं और असमानताएं क्या हैं। तो समानताएं अगर बोले तो बौद्ध धर्म में जो समानताएं हैं वो ये है कि स्रोत, बौद्ध और जैन धर्म दोनों के स्रोत उपनिषद ही हैं। उपनिषद कौन है? डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार लिखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति की है। वे दोनों ही उपनिषदों के विचारों तथा दर्शन से प्रेरित हुए। क्या हुए? विचारों और दर्शन यानी फिलॉसफी से प्रेरित हुए। दूसरा हो गया सिद्धांत और उद्देश्यों में समानता। बौद्ध और जैन धर्म के अनेक सिद्धांत और उद्देश्य एक समान है। दोनों का ही मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का विरोध करना था। दोनों ही धर्मों ने कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त दोनों ही धर्म अहिंसा, सच्चरित्रता और नैतिकता पर बल देते हैं। किस पर? सच्चरित्रता और नैतिकता पर, मॉरल वैल्यूज पर बल देते हैं। अगला सामाजिक भेदभाव के विरोधी। बौद्ध और जैन धर्म वर्ण व्यवस्था के समान रूप से विरोधी थे। वो दोनों ही वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ठीक है। अगला जीवन के प्रति दृष्टिकोण। दोनों ही धर्मों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो दुख प्रदान था। उनका एकमात्र समाधान निर्वाण प्राप्ति था। उन्होंने कहा संसार के जितने भी दुख हैं उसका एकमात्र समाधान क्या है? निर्वाण प्राप्ति। अगला, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों ने धर्म प्रचार के लिए लोक भाषा क्रमशः पाली और प्राकृत का प्रयोग किया। बौद्धों ने पाली का और जैनियों ने प्राकृत भाषा का क्या किया? प्रयोग किया। अनीश्वरवादी, दोनों ही अनीश्वरवादी हैं। बौद्ध और जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जैनियों का कथन है कि जो गुण ईश्वर में है वे सभी जीवों में है, इसलिए ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। बौद्धों का कथन है कि समस्त संसार की रचना अणुओं के द्वारा हुई है। इन अणुओं में रचनात्मक तथा विनाशात्मक शक्तियां विद्यमान हैं। वे धर्म चक्र को अणुओं की शक्तियों का परिचायक बताते हैं। क्या करते हैं? अन्य समानताएं, ये समानताओं के अतिरिक्त दोनों धर्मों में अनेक समानताएं थी। बौद्ध व जैन दोनों ही धर्म कालांतर में दो प्रधान संप्रदायों में विभक्त हो गए। बौद्धों की हीनयान तथा महायान में और जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर नामक शाखाएं हो गई। दोनों ही धर्मों में बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। दोनों ही धर्मों में 3-3 रत्न हैं। दोनों ही धर्मों में के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। बौद्धों में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और जैनियों में अंग, उपांग और मूल ग्रंथ। अंग, उपांग और मूल ग्रंथ। इसके अतिरिक्त दोनों ही धर्मों का धर्म सुधारक के रूप में आविर्भाव हुआ। दोनों धर्मों का संगठन लोकतंत्रात्मक, व्यवस्था संघात्मक और जाति प्रथा पर अविश्वास। दोनों धर्मों का जो संगठन था वो लोकतंत्रात्मक था, व्यवस्था संघात्मक और जाति प्रथा पर अविश्वास था। इतना समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि असमानताएं क्या हैं। तो जैन और बौद्ध मतों में समानता की अपेक्षा असमानताएं अधिक गंभीर और मौलिक हैं। नंबर 1, निर्वाण और कैवल्य में अंतर। निर्वाण और बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण वह स्थिति है जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के अहम भाव का नाश हो जाता है, किंतु जैनियों के विचार में निर्वाण द्वारा आत्मा अनंत आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त बौद्धों के निर्वाण का अभिप्राय जन्म से निवृत्ति है, जबकि जैन उसे शरीर का छूटना समझते हैं। क्या समझते हैं? यानी जैन धर्म में मरना जरूरी है निर्वाण के लिए। अगला, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अंतर। निर्वाण की प्राप्ति के लिए दोनों के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग को आवश्यक समझता है, जबकि जैनियों के अनुसार इसके लिए कड़ी तपश्चर्या सबसे अधिक उपयोगी है। जैन साधना अत्यंत कठिन है। बुद्ध ने तप और भोग के बीच मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ बताया, जबकि बुद्ध ने तप और भोग के बीच के मार्ग जो मध्यम मार्ग है उसी को श्रेष्ठ माना है।
अगला, आत्मा संबंधी विचारों में अंतर। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि जैन धर्म के अनुसार केवल चेतन प्राणियों में ही नहीं अपितु अचेतन और जड़ पदार्थों में भी आत्मा का निवास है। यानी पत्थर में भी आत्मा मानते हैं जैनी। क्या मानते हैं? भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व कोई कई संस्कारों का संघात यानी जोड़ है। शरीर के इन तत्वों को अलग अलग हो जाने पर आत्मा का कोई स्थायी तत्व शेष नहीं रह जाता, किंतु जैन लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और परमेष्ठिन में विश्वास करते हैं, किंतु उसे विश्व का कर्ता धर्ता नहीं मानते। परमेष्ठिन। अगला, संन्यास के संबंध में अंतर। बौद्ध धर्म में संन्यास पर अधिक बल दिया गया है, किंतु जैन मत में गृहस्थ धर्म का अधिक तिरस्कार नहीं है। इस संबंध में दिनकर का कथन है कि बौद्ध धर्म मुख्यतः सन्यासियों का धर्म था, किंतु जैन मत गृहस्थों को साथ लिए हुए था, और ये गृहस्थ श्राद्ध, विवाह, पूजा और अनुष्ठान में ब्राह्मणों पुरोहितों से काम लेते रहे। इसका एक प्रभाव यह हुआ कि जैन मत सदैव हिंदुत्व का अंग बना रहा, किंतु बौद्ध मत इससे बाहर पहचाना जाता है। ठीक है। अगला, अहिंसा संबंधी विचारों में अंतर। तो अहिंसा पर जैन धर्म ने जितना बल दिया उतना बौद्ध धर्म ने नहीं दिया। बौद्धों के अनुसार समय के अनुकूल जीव हिंसा करना पाप नहीं है। जैन मतावलंबी छोटे से छोटे जीव की हत्या को भी महापाप समझते थे, किंतु बौद्ध मतावलंबी विशेष परिस्थितियों में मांस भक्षण को भी बुरा नहीं मानते। श्रीलंका, बर्मा, जापान आदि में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मांस भक्षण किया जाता है। तिब्बत में भी किया जाता है मांस भक्षण। भाई जब है ही नहीं कुछ, ना चावल है ना गेहूं है, तो क्या खाएंगे? मांस खाएंगे, ठंडा है। इतना समझ में आ गया। तो बौद्ध और जैन धर्म में अंतर अगर छोटा छोटा लिखना है तो बौद्ध धर्म व्यवहारिक अहिंसावादी है, जबकि जैन धर्म घोर अहिंसावादी है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी और अनिश्वरवादी है। जैन धर्म आत्मवादी किंतु अनिश्वरवादी है। आत्मा में विश्वास करता है और साथ में अनिश्वरवादी यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता जैन धर्म भी। बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं मानता है। जैन धर्म मृत्यु आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु को आवश्यक समझता है कौन? जैन धर्म। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर बल देता है, जबकि जैन धर्म कठोर मार्ग पर बल देता है। कहता है निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग, काया क्लेश, तपश्चर्या। ठीक है। बौद्ध धर्म को अधिक राज प्रश्रय मिला, जबकि जैन धर्म को कम राज प्रश्रय मिला। बौद्ध धर्म अनेक स्रोतों द्वारा प्रचारित हुआ, जबकि इसमें जो प्रचार जैन धर्म में किया मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है, जबकि जैन धर्म ग्रंथ जो है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से काफी अलग है, जबकि जैन धर्म हिंदू धर्म के काफी निकट है। इतना समझ में आ गया?